नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपके घर में कोई मरीज़ है, दर्द तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से उसे नींद नहीं आती, तो आज मैं एक अमल बताता हूँ। आप मरीज़ के पास बैठ के ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसको ज़रूर नींद आ जाएगी। नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। वो अमल क्या है, आगे चल के इसकी वजाहत करता हूँ। हमेशा की तरह दरख्वास्त करूंगा कि आप खुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही हुरूफ के साथ कुरान लाजमी पढ़ाएं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इलाज मुआलजा के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। अमल आसान सा है। नींद नहीं आ रही, आपके घर में कोई मरीज है, उसे तकलीफ है, दर्द की शिद्दत की वजह से नींद नहीं आ रही, तो आप मरीज के पास बैठें और ला इलाहा इल्लल्लाह को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, मगर आहिस्ता आवाज में पढ़ें। इतनी आहिस्ता हो कि सिर्फ आपको सुनाई दे, मरीज को सुनाई ना दे, मरीज को परेशानी ना हो, मरीज की तकलीफ में इजाफा ना हो आपके पढ़ने की वजह से। इसलिए बाआवाज़े बुलंद नहीं पढ़ना चाहिए। आहिस्ता आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह मरीज को नींद आ जाएगी और वो सुकून से सो जाएगा। हमने खवातीन को देखा है, जब बच्चे को नींद नहीं आ रही होती तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही होती हैं, बच्चा सुकून से सो जाता है। अल्लाह के जिक्र में सुकून है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो फिर वो जिक्रुल्लाह में है, यानी अल्लाह को याद करो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मरीज के पास बैठकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मरीज को नींद आ जाएगी। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।